आंधी और बारिश से हीट वेव का खात्मा। मौसम खुशगवार होने पर गर्मी के मारों ने सुख का सांस लिया। तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। मिट्टी के तूफान और गर्दो गुबार से हर चीज आंखों से ओझल। हद्दे निगाह सिफर हो गई। बिजली के फीडर भी ट्रिप कर गए। जनूबी पंजाब के अवाम पर कुदरत मेहरबान। आंधी और बारिश से हीट वेव का खात्मा। मौसम खुशगवार होने पर गर्मी के मारों ने सुख का सांस लिया। तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। मिट्टी के तूफान और गर्दो गुबार से हर चीज आंखों से ओझल। हद निगाह सिफर हो गई। बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। जनूबी पंजाब में गर्मी से सताए अवाम की सुनी गई। शदीद आंधी के बाद बारिश से मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशाब, कायदाबाद और गिरदनवाह में तेज आंधी के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही बच्चे एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। मियांवाली, ईसाखेल, कुदियां, पिपला, चश्मा और गिरदनवाह में भी तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम निहायत खुशगवार हो गया। तेज आंधी और झक्कड़ की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। किसानों ने बारिश को मूंगी और कपास की फसलों के लिए खुशाइंद करार दिया है। लियाह, फतेहपुर और गिरदनवाह में तेज आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। आंधी की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने नजर आसमान की तरफ लगा ली। शहरी रहमत की बारिश के तलबगार हैं। कबीरवाला और गिरदनवाह में भी आंधी से हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो गई। रंगपुर, मंडी सादिकगंज और गिरदनवाह में काली आंधी के बायस दिन में रात का समा। तेज गर्द आलूद आंधी के बायस शहरियों को सांस लेने में परेशानी का सामना। आंधी शुरू होते ही शहरियों ने इस्तगफार का विर्द शुरू कर दिया। बहावलनगर, मिंचनाबाद और गिरदनवाह में भी शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। शदीद तूफान से साइन बोर्ड गिर गए। जहानिया, गड़ामोड़, बुरेवाला और गिरदनवाह में भी शदीद आंधी से निजाम जिंदगी मुतासिर हो गया। मिट्टी का तूफान आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तूफान से हद निगाह सिफर हो गई। तेज आंधी से आम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश और तूफान आते ही ज्यादातर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का जिला इंतजामिया रेस्क्यू वासा को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर का वासा और मुताल्लिका इदारों को तमाम मशीनरी फील्ड में रखने का हुक्म। कमिश्नर का आंधी के बायस जख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद देने का भी हुक्म। तमाम अहम शाहराहों, नशेबी इलाकों को बारिश के पानी से क्लियर करवाया जाए, यह कहना था कमिश्नर का। उन्होंने मजीद कहा, शहरी आंधी तूफान के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का जिला इंतजामिया रेस्क्यू वासा को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर का वासा और मुताल्लिका इदारों को तमाम मशीनरी फील्ड में रखने का हुक्म। कमिश्नर का आंधी के बायस जख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद देने का भी हुक्म। तमाम अहम शाहराहों, नशेबी इलाकों को बारिश के पानी से क्लियर करवाया जाए। शहरी आंधी तूफान के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। दरख्तों की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो मुजफ्फरगढ़ के इलाका पुराना रंगपुर रोड आए। कहर की इस गर्मी में लोग इस इलाके में बगैर पंखे के भी ठंडक महसूस करते हैं। शहर से चंद किलोमीटर दूर चुंगी नंबर 9 से खानपुर बग्गा शेर तक सैकड़ों दरख्त मौजूद हैं। मकामी अफराद के मुताबिक दरख्तों की बहुतात के बायस ये इलाका ठंडी सड़क के नाम से मशहूर है। मुजफ्फरगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मगर शहर से चंद किलोमीटर दूर एक इलाका ऐसा भी है जहां के लोगों को गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ। चुंगी नंबर 9 से खानपुर बग्गा शहर तक 10 किलोमीटर तवील सड़क कुदरती तौर पर दरख्तों से घिरी हुई है। मकामी अफराद कहते हैं कि कुछ दरख्त 50 से 60 साल पुराने भी हैं। दरख्तों की बहुतात के बायस इस इलाके का टेम्परेचर शहर से हमेशा कम रहता है। शहर से लोग भी अक्सर यहाँ सुकून का सांस लेने के लिए आते हैं। शहर से थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर पुराना रंगपुर रोड, पुराना खानपुर रंगपुर रोड, ये दरख्तों की वजह से सैकड़ों साल पुराने दरख्त हैं। इधर ऑक्सीजन मिलता है, ठंडक महसूस होती है। तमाम बाजार वालों इस साइड पे सैल करने आते हैं सुबह। अब भी देखो ये 10-11 का टाइम है, इधर ठंडा मौसम है। सिर्फ क्या वजह है, ये दरख्त उगाओ, दरख्त की वजह से ऑक्सीजन मिलता है और गर्मी में कमी महसूस होती है। मकामी अफराद का कहना है कि इस साल गर्मी ने सबकी बस करवा दी है, मगर इस इलाके के लोगों को इस बार भी गर्मी की शिद्दत महसूस ही नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह यहाँ के बेतहाशा दरख्त हैं। अहले इलाका ने खुद भी शजरकारी करके इन दरख्तों की तादाद में इजाफा किया है। ये रोड जो है ना और इसमें लगे हुए दरख्त बहुत पुरानी है, कह सकते हैं आपको ये 200-300 साल पुराने दरख्त हैं। और कुछ तो मौरख कहते हैं कि ये शेर शाह सूरी ने ये रोड इस्तेमाल किया और दरख्तों की माशाल्लाह बहुतात है। और टेम्परेचर जो है ना हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शहर से जो है ना 6 डिग्री 7 डिग्री कम होता है। इलाका मकीनों का कहना था कि शहर के दीगर इलाकों के लोग भी ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल को साजगार बनाया जा सके। दरख्तों की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो मुजफ्फरगढ़ के इलाके पुराना रंगपुर रोड और पुराना खानपुर बग्गा शेर रोड पर आए। इस इलाके के मकीन
सख्त गर्म मौसम के बावजूद बगैर पंखों के भी यहाँ पर जिंदगी गुजार लेते हैं। वजह सिर्फ दरख्तों का बड़ी तादाद में लगाया जाना है। यहाँ के मकामी अफराद का कहना है कि पूरे मुजफ्फरगढ़ और पूरे पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल को साजगार बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने नए बजट में हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं टैक्सेस की भरमार से सनअतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मईशत चलानी है तो बजट में हमारी तजावीज़ शामिल होनी चाहिए। कि बजट की आमद बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत से ताज दोस्त बजट का मुतालबा कर दिया। कहते हैं FBR की जानिब से टैक्सेस की भरमार से सनअतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी मुश्किलात कम करके ही मुल्क की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। बजट का आना पेश होना खुशाइंदा लेकिन फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जिसमें तमाम तबकात को रिलीफ मिलना चाहिए, खास तौर पर बिजनेसमैनों को। अब हाल ही में जो FBR ने एक नया कानून नाफज किया है कि फैक्ट्री में जाकर लोग बैठ रहे हैं, तो वो गलत बात है। लोगों की तजलील हो रही है, लोग फैक्ट्रियाँ बंद करने को फिर रहे हैं। तो इस तरह का बजट अगर आएगा तो फिर तो मुश्किलात बढ़ेंगी आवाम के लिए भी और कारोबारी तबकात के लिए भी। ताजरों का मजीद कहना था कि मईशत चलानी है तो बजट में हमारी तजावीज़ लाजमी शामिल होनी चाहिए। हुकूमत ऐसा बजट लाए जिससे आवाम को बराह रास्त फायदा हो। इसी तरह हम पुरुमीद हैं कि बजट अवामी होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मजदूर दोस्त और अवामी बजट के हक में है और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि अवाम और ताजिर दोनों को हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद है। नया वफाकी बजट तमाम तबकात को मलहूज़ खातिर रख कर बनाया जाए। कैमरामैन जैन के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जबकि IMF ने हुकूमत को टैक्स मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी है। इस तजवीज़ के बाद सरकारी मुलाजमीन की तशवीश में इजाफा हो गया है। कहते हैं तनख्वाहों पर नए टैक्स लगने से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। IMF की हदायत पर बजट में नए टैक्सेस इकदामात मुतवक्के हैं, जिनमें तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तजवीज शामिल है। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन कहते हैं गुज़श्ता साल भी तनख्वाहों में मामूली इजाफा हुआ, लेकिन टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया गया। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल इन्होंने जो हमारे ऊपर इनकम टैक्स की तलवार लटकाई थी, अगर इन्होंने हमें 15% तनख्वाह इन्होंने हमारी 20% बढ़ाई तो उसके ऊपर इन्होंने उतना ही हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। तो उस चक्की में अभी हम पीछे रहे थे। अब सुना है कि नए बजट में ये पेंशनर के ऊपर भी ये कर रहे हैं और IMF के कहने के ऊपर 200% मजीद इजाफा कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। IMF के दबाव में आकर हुकूमत तनख्वाहों पर मजीद टैक्स आयद करती है तो इससे महंगाई के मारे अवाम, खास तौर पर तनख्वाहदार तबका ज्यादा मुतासिर होगा। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाह चंद फीसद बढ़ती है मगर टैक्सेस और महंगाई कई गुना बढ़ जाती है। हुकूमत से मुतालबा है इस बार तनख्वाहों पर नए टैक्सेस ना लगाए जाएं। हमारी हुकूमत से ये मुतालबात है कि महंगाई के लिहाज से जो है वो टैक्स को कम किया जाए और दूसरा हमारी 100% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और हम 2 बार टैक्स नहीं पे कर सकते आम शहरी की तरह। अगर हमसे टैक्स पे करते हैं तो मजीद हमारी तनख्वाहों से टैक्स को मत काटा जाए। सरकारी मुलाजिम की नजरें अब 10 जून को पेश होने वाले वफाकी बजट पर जमी हुई हैं, जहां वो हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निरखों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निरखों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। जिलाई इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी निरखनामे में प्याज 25, आलू 52 और टमाटर 32 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 50, आलू 60 और टमाटर 45 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 600 और लहसुन 200 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निरखनामे में शिमला मिर्च 100, बंद गोभी 22, सब्ज धनिया 70 और खीरे 44 रुपए फी किलो मुकर्रर। लीमुओं की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। देसी लीमुओं का सरकारी निरख 535 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में देसी लीमू 800 से 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल भी आम शहरी की दस्तरस से बाहर। चेरी सरकारी निरख 500 की बजाय 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी निरखनामे में सेब 350, पपीता 320, खरबूजा 150 और
तरबूज 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 260, लोकाट 180 और आम सिंधड़ी 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी निर्खनामे में आड़ू 220, फालसा 240 और खुबानी 300 रुपए फी किलो, जबकि केले 180 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान की ज़िले अदालतों में 32,000 से जायद सिविल और हुक्म इम्तनाई के मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। मामूली नौइयत के झगड़े भी अदालतों में आने से निज़ाम इंसाफ पर दबाव बढ़ गया। मुल्तान की ज़िले अदालतों में 32,000 से जायद सिविल और हुक्म इम्तनाई के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मामूली नौइयत के मुकदमात भी अदालतों में आने से निज़ाम इंसाफ पर दबाव बढ़ गया। साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और सीनियर कानूनदान वसीम मुमताज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुकदमात के तवील इल्तवा की कई वजूहात हैं, जिनमें वकला की ताखीरी हिकमत अमली, जजिस की कमी और मामूली नौइयत के झगड़ों का अदालतों का रुख करना शामिल है। ज़्यादा बेहतर अंदाज में कानून साजी की ज़रूरत है। अगर कानून साजी की जाए और मैकेनिज़्म कोई ऐसा बनाया जाए कि इतने अरसे के अंदर अंदर ये इन मुकदमात का फैसला होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे जो गैर ज़रूरी तवालत है ये ख़त्म हो सकता है। सीनियर कानूनदान वसीम मुमताज ने मजीद कहा कि कानून में मसलहाती कमेटियों के क़याम के लिए तरमीम हो चुकी है, लेकिन ताहाल इस पर अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। फाल मसलहाती कमेटियां अदालती बोझ में कमी ला सकती हैं। कानून पे अमल दरामद वो नापैद होता जा रहा है। कानून मौजूद है, ये ADR की बात अभी हो रही थी, ये CPC में अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। अगर अदालतें इस सिलसिले में गौर करें और मसालती तरीक़ाकार अख्तियार करें तो बहुत से केसेस आज खुद वो कम हो सकते हैं। वकला ने निशानदही की कि साइलीन बरसों तक मामूली मुकदमात में उलझ कर वक्त, पैसा और ज़हनी सुकून खो देते हैं। इंसाफ सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं बल्कि मुआशरती शऊर, बर्दाश्त और बाहमी समझौते में भी पोशीदा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। बहावलपुर का 30 साल पुराना सीवरेज निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। विक्टोरिया अस्पताल के सामने सर्कुलर रोड पर गंदा पानी जमा होने लगा। गंदे पानी में ताफुन से शहरियों का सांस लेना और सड़क से गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से बोसीदा सीवरेज निजाम की फौरी तब्दीली का मुतालिबा कर दिया है। 30 साल पुराना सीवरेज निजाम बहावलपुर के मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बहावलपुर जिसकी सफाई सुथराई की कभी मुल्क भर में मिसालें दी जाती थी, बोसीदा सीवरेज निजाम ने आज उस शहर की खूबसूरती को गहना दिया है। अपने यहाँ पे बैठना माहौल हो जाता है। बैठने के अलावा अब लोग मरीज आते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो गुजरने की जगह नहीं होती उनके लिए। वो कहाँ से आप लोग, कहाँ से कोई सीढ़ीज या ऊपर से ओवरहेड ब्रेक तो नहीं है जहाँ से उतर गुजर के आएंगे? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है सर। मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आने जाने वाले लोगों के कपड़े खराब होते होंगे। अभी मैं 2 मिनट रुकना मेरे लिए मुहाल हो गया है। मतलब इंतजामिया क्या कर रही है? ये एक मेन शहर है बहावलपुर का, यहाँ पर सब लोगों ने गुजरना होता है। सामने हॉस्पिटल है, मरीजों ने आना जाना है। एक तरफ इलाज हो रहा है, एक तरफ बीमारियां तकसीम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि शहर का सीवरेज निजाम बोसीदा हो चुका है। गंदा पानी गटरों से निकलकर सर्कुलर रोड जैसी प्राइम जगहों पर जमा हो जाता है। गंदे पानी की बदबू और गंदगी के बायस सड़क से गुजरना मुहाल हो गया है। गंदे पानी से कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। देखिए मेन रोड है, सामने हॉस्पिटल है। अब इसकी जो भी बंदा क्रॉस करके आएगा पहले गटर के पानी को क्रॉस करेगा, फिर दवाई लेने के लिए आएगा। तो ये तो बीमारी है, निरी बीमारी है, इस पर तो फौरन तवज्जो देनी चाहिए। हम तो ये चीज़ जो पिछले 10 साल से देख रहे हैं, ये जो सा आज का मसला नहीं है। कई बार ये आते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर चले जाते हैं। अवामी हलकों ने बहावलपुर के 30 साल पुराने सीवरेज निजाम की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में वाहिद जुम्मन शाह के मकाम पर अब्बासिया नहर का शगाफ तीसरे दिन भी भरा न जा सका। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन का DC का डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के हमरा नहर का दौरा शगाफ पुर करने के अमल का जायजा लिया, जबकि कादिरपुरा में इलाका मकीनों और महकमा अनहार की टीमों ने मखदूम रशीद कैनाल का शगाफ बंद कर लिया। रहीम यार खान में वाहिद जुम्मन शाह के मुकाम पर अब्बासिया नहर का शगाफ 50 घंटे बाद भी मुकम्मल ना हो सका। नहरी शगाफ से दर्जनों बस्तियां, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इंतजामिया की सुस्त रवि के बायस मुतासरीन मायूस इंतजामिया से शगाफ फौरी पुर करने का मुतालिबा कर दिया। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन ने डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के हमरा वाहिद जुम्मन शाह कोट सिमाबाद सादिक फीडर का दौरा किया और नहर में शगाफ को पुर करने के अमल का जायजा ली। चीफ इंजीनियर इनहार
शौकत विर्क ने एससी खालिद महमूद के हमरा कमिश्नर को काम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और रेस्क्यू के मेडिकल एंड रेस्क्यू कैंप्स का भी मुआयना किया। कमिश्नर मुसरत जबीन का कहना था कि नहर में पड़ने वाले शिगाफ के बायस मकामी आबादी की फसलों और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जाए। शिगाफ पुर करने के बाद तमाम नहरों की पुश्तों को असर नो जायजा लिया जाएगा। महकमा आबाशी का अमला फील्ड में मुतहरिक रहते हुए पुश्तों की हिफाजत और पानी के बहाव को मॉनिटर करे। चीफ इंजीनियर इनहार शौकत विर्क ने ब्रीफिंग में बताया कि शिगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 90% से ज्यादा शिगाफ को बंद कर दिया गया। महकमा इनहार का अमला गुज़िश्ता रोज से 24 घंटे काम कर रहा है। शिगाफ बंद करने के बाद मजबूती का काम शुरू किया जाए। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच भी नहरी शिगाफ के मुतासरीन से मुलाकात के लिए वाही जुमन शाह पहुंचे। चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने मुतासरीन के मसाइल सुने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि नहरी शिगाफ का अफसोसनाक वाकया महकमा इनहार के अमले की गफलत के बायस पेश आया। इंतजामिया लोगों के नुकसान का तखमीना लगाकर अजाला कादिरपुर राह के मुजाफाती इलाके मोजा बंगलवाला के करीब मखदूम रशीद किनाल का बंद भी टूट गया। पानी करीबी जमीनों में फैल गया। इलाका मकीनों और महकमा नहर की टीमों की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों ने इलाका को बड़ी तबाही से बचा लिया। नहर के शिगाफ को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया। अभी भी इलाके के लोग यहाँ नहर के किनारे अपने जानवरों को बांधते हैं और उनको नहलाते हैं, जिसकी वजह से नहर के पुश्ते और किनारे कमजोर होने से यह बंद टूटने और शिगाफ पड़ने का वाकया पेश आया। टेढ़े पोल और बेतरतीब मीटर से किसी बड़े हादसे का खतरा। ताजिर बरादरी ने CEO मैप को जाम गुल मोहब्बत से सूरत-ए-हाल में बेहतरी का मुतालिबा कर दिया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट का बिजली निजाम मौत बांटने लगा। अंदरून शहर टिम्बर मार्केट समेत दीगर मार्केटों में भी लटकती नंगी तारें, टेढ़े पोल और बेतरतीब मीटर किसी बड़े सहाने का सबब बन सकते हैं। नंगी तारों से शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने से ब्लास्ट का खतरा पैदा हो गया। जून का आगाज हुआ है आपके सामने, अभी गर्मियों का आगाज है और अभी से ही लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद जो मेजर इशू है वो है वोल्टेज का इशू। इस टाइम वोल्टेज बहुत ड्रॉप है, जिसकी वजह से कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी हाई वोल्टेज आ जाते हैं, तो उसमें ट्रांसफार्मर आपके सामने नजर आतिश हो चुका होता है। धमाका खेज मवाद इसके अंदर है और इस ट्रांसफार्मर के जलने से या धमाके होने से बहुत बड़े बड़े हमारे साथ माजी में भी नुकसान हुए हैं, अभी भी उसी तरह हो रहा है। बाकी आपके सामने पोल रोड के दरमियान लगे हुए हैं, बेहंगम तारें आप देख रहे हैं, बिजली के मीटर्स की पोजीशन आप देख रहे हैं। ताजिर बरादरी का कहना है कि इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। इंसानी जानों से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। शॉर्ट सर्किट के बायस कई दुकानों में करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका है। ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग जलने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मैपको की जानिब से कोई हंगामी प्लान नजर नहीं आता। मैपको की तरफ से बहुत हमें नाउमीदी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बारहा सदर साहब के कहने के ऊपर, सलमान साहब के कहने के ऊपर, जनरल सेक्रेटरी रहमान शेख साहब के कहने के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारी मुतलका अहकाम से गुजारिश है कि मेडिसिन मार्केट है, बहुत हसास मार्केट है, इसके लिए कुछ न कुछ तदारक किया जाए। ताजिर बरादरी ने CEO मैप को जाम गुल मोहम्मद से खतरनाक तारें फौरी तौर पर हटाने, पोल सीधे करने और लोड को मद्देनजर रखते हुए मजीद ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।